Assalamu alaikum. This is D3, unit number 3, quadratic and fractional equations. Exercise 3A, question number 1, solve each of the following equations. बेटा हमारे पास क्वेश्चन 1 में इक्वेशंस गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म ब्रेक देखते हैं होती है कि नहीं। देखो, आपने -18 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -18 को 1 के साथ करवाओगे तो माइनस बेटा 18 आएगा आपके पास। ठीक है। अब -18 के दो फैक्टर चूज करें जिनका प्रोडक्ट -18 हो लेकिन सम क्या हो +7। अगर मैं -9 और -2 का ये दो फैक्टर चूज करता हूं तो इन दोनों का बेटा प्रोडक्ट आपके पास -18 होगा। और अगर दोनों का सम लूंगा तो बेटा आपके पास वो इक्वल होगा +7। तो हमारी रिक्वायर्ड जो रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो गई, तो यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन निकाल लेता हूँ आगे। एक्स स्क्वेयर, मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने, ये हो जाएगा 9x माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपके पास फर्स्ट टू में से कॉमन लेना है और लास्ट टू में से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू में से आपके पास x कॉमन है, एक्स प्लस 9, लास्ट टू में से -2 कॉमन है, एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से आपके पास ये यहाँ पर इक्वल नहीं लगाना, ठीक है। बेटा यहाँ से आपके पास x प्लस 9 अगेन कॉमन ले लें तो x -2 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से आपके पास x +9 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -9 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +2। ये था बेटा इसका पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 करते हैं। बी पार्ट है 2x² 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा इसकी फैक्टर बना लें, लेफ्ट साइड पे बना लें। 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा -7 से तो आंसर -14। -14 के दो फैक्टर चूज करें जिनका सम क्या हो +5 हो। अगर मैं 7 और -2 तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं तो बेटा आंसर आपके पास आएगा -14। और इन दोनों का अगर सम लेता हूं तो बेटा आंसर आएगा आपके पास 5। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से आपके पास x कॉमन है तो ये हो जाएगा, x कॉमन लेने से यहाँ से 2x प्लस 7, लास्ट टू में से आपके पास -1 कॉमन है तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बट अगेन 2, यहां से 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। 2x प्लस 7 कॉमन लेंगे तो आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -7/2 और x इज इक्वल टू 1। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। सी पार्ट करते हैं। 5y² माइनस 28y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से तो आंसर 75। अब 75 के दो फैक्टर चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट 75 हो, सम क्या हो आपके पास -28। तो अगर मैं -25 और -3 लेता हूँ तो -25 को मैं अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ -3 से तो आंसर आएगा 75। और अगर मैं इन दोनों का सम लेता हूँ बेटा तो आंसर आएगा -28। यही हम दो फैक्टर्स होंगे। और तो 5
एक्स स्क्वेयर -25y -5y +15, सॉरी -3 है, 5 नहीं है, -3 +15 इज इक्वल टू 0। तो बेटा फर्स्ट टू में से आपके पास 5y कॉमन है, तो y -5 होगा, y -5। और यहां से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ लास्ट टू में से, तो y -5 इज इक्वल टू 0। अगेन y -5 कॉमन लेता हूँ, तो 5y-3 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से y-5 इज इक्वल टू 0 और y-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3/5। बेटा ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। बट इसका लास्ट पार्ट करते हैं। डी पार्ट है 4z² -49 इज इक्वल टू 0। बेटा मिड टर्म जो हम फॉर्मूला मिड टर्म ब्रेक जो यूज करते हैं, तो उसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए और उसकी तीनों टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, x² -y² इज इक्वल टू x प्लस y n2 x - y। बेटा ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखें, 4z² को मैं लिख सकता हूँ 2z का होल स्क्वायर, और 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही हो जाएगा 2z+7, 2z-7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपके पास 2z+7 इज इक्वल टू 0 और 2z-7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -7/2, और यहाँ से आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू +7/2। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1।